Hello बच्चों, let's read the question. The question says the given plot shows the variation of U, the potential energy of interaction between two particles with distance separating them are. Then first statement, B and D are equilibrium points. Of second statement, C is point of stable equilibrium. Statement C, the force of interaction between the two particles is attractive between C and D and repulsive between D and E. And fourth statement is the force of interaction between the particles is repulsive between point E and F. Which of the above statement are correct? First and second, option B first and fourth, opशन सी सेकंड एंड फोर्थ एंड ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें यू और आर के बीच में कर्व गिवन है. सो हमें फोर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो हमारा क्या होगा कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है. सो फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी आर. यू यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम. सो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, और ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ डी यू अपॉन डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ यू वर्सेस आर ग्राफ. तो स्लोप अगर u वर्सेस r ग्राफ की अगर हम स्लोप लेंगे और उसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में फोर्स की वैल्यू आ जाएगी. अब देखो, फोर्स कब अट्रैक्टिव होता है, जब माइनस का हो फोर्स जब माइनस का हो तब फोर्स हमारा क्या होगा, अट्रैक्टिव. ठीक है, तो फोर्स अगर हमारा माइनस का हो तो उस कंडीशन में फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा. और रिपल्सिव फोर्स कब होगा, जब फोर्स हमारा पॉजिटिव हो. जब फोर्स की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो तब हमारा फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा. और अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आएगी, जब फोर्स हमारा ज़ीरो के इक्वल हो, फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो उस कंडीशन के अंदर हमारी क्या आएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी. इक्विलिब्रियम, तब उस कंडीशन के अंदर हमारे फोर्स के, तब हमारी क्या आएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी. अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हम सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे यू का विद रेस्पेक्ट टू आर. तो डेल यू डी टू बाई डी आर स्क्वायर करेंगे. अगर ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो उस कंडीशन के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम. और जब डी टू बाई डी आर स्क्वायर करेंगे, यानी सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर ये हमारा नेगेटिव आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो इस कंडीशन के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा. अब देखो, हम पहले चलते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट के ऊपर, बी एंड डी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. तो बी और डी के ऊपर क्या हो रहा है हमारा, डी टू अपॉन डी आर, ये जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डी अपॉन डी आर निकालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बी पॉइंट के ऊपर. और यहाँ पे जो थीटा है वो जीरो नहीं है, टेन थीटा की वैल्यू जीरो नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. अब सी इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब देखो, सी पॉइंट के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे टेन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा. और यहाँ पे क्या है, डी टू अपॉन डी आर, यानी यहाँ पे यू की वैल्यू क्या है, मिनिमम है. तो इस कंडीशन के अंदर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि सी पॉइंट के बाद में जो हमारी यू की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है. इस कंडीशन में यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा. तो ये स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या है, करेक्ट है. अब बात करते हैं स्टेटमेंट थर्ड की. स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज अट्रैक्टिव बिटवीन सी एंड डी. अब सी एंड डी पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, और इसका अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें और यहाँ पे अगर हम थीटा देखें तो यहाँ पे डी अपॉन डी यू अपॉन डी आर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. तो थर्ड स्टेटमेंट के लिए क्या है, डी यू अपॉन
डी आर की वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे सी और डी पॉइंट के बीच में जो ये क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव हो गया ये फोर्स हमारा। अब बात करते हैं एफ एंड डी एंड ई पॉइंट के बीच में। डी एंड ई पॉइंट के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये पॉइंट यहाँ पे भी थीटा हमारा क्या आएगा, थीटा हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी स्लोप पॉजिटिव आएगी। तो फोर्स यहाँ पे भी डी और ई पॉइंट के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, रिपल्सिव। इसका मतलब स्टेटमेंट थर्ड हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं ई एंड एफ पॉइंट के बीच में। तो ई एंड एफ पॉइंट के बीच में कहीं पे भी पॉइंट ले लो और यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो टेंजेंट होगा, तो डी यू अपॉन डी आर की वैल्यू हमारी क्या होगी, डी यू अपॉन डी आर, इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, यहाँ पे आ गए नेगेटिव, और यहाँ पे फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब यानी इस पॉइंट के बीच में जो फोर्स हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव, यानी फोर्थ स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट रिपल्सिव गिवन है, इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शंस कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोथ second and fourth is correct statement. So option C is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.